नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी कल्याण की, जहां पूर्व नगर सेविका नमिता पाटिल के पैनल क्रमांक 4 में 1,50,00,000 का विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां डोगराले गांव की मासूम बच्ची यज्ञा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला कैंडल मार्च। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भंडारा में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के बाद मतदान में उपयोग हुई ईवीएम मशीनों की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भंडारा नगरपालिका का स्ट्रांग रूम वैन गंगा सभागृह पुलिस मुख्यालय में पूरी तरह सज्ज कर दिया गया है। मंगलवार को प्रभारी जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार यादव ने स्वयं स्ट्रांग रूम पहुंचकर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ दांदले भी उपस्थित रहीं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीसीटीवी नेटवर्क, सुरक्षा बलों की तैनाती, प्रवेश नियंत्रण की विस्तृत जांच की। स्ट्रांग रूम के बाहरी क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए की गई कड़ी सुरक्षा की भी उन्होंने जायजा लिया। प्रभारी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उच्चतम सतर्कता हर हाल में बनाए रखें। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। चंद्रपुर के बल्लारपुर में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 5 दिसंबर को पेपर मिल न्यू कॉलोनी के पास आटा चक्की के समीप जाल बिछाकर देशी कट्टा लेकर घूम रहे 39 वर्षीय राहुल दिनेश डांगोरे को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देशी बंदूक जब्त की गई, जिसका अनुमानित मूल्य 5,000 है। पुलिस ने मामला भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 के तहत दर्ज किया है। इसी दिन बल्लारपुर पुलिस ने रेलवे नगर वार्ड के नवाब शेख के घर से एक पुरानी इस्तेमाल की हुई देशी बंदूक और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मुमका सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कटकड़े के मार्गदर्शन तथा स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक अमोल कचोरे के नेतृत्व में संपन्न हुई। चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। कल्याण पश्चिम के बलियानी क्षेत्र में मयूर पाटिल और पूर्व नगर सेविका नमिता पाटिल के पैनल क्रमांक 4 के तहत 1,50,00,000 की परियोजनाओं का भूमि पूजन संपन्न हुआ। ये विकास कार्य विधायक विश्वनाथ भोयर की निधि से तथा स्थानीय प्रतिनिधि के प्रयासों से साकार हुआ है। परियोजना में टिपाड़ा नगर स्थित तमिल स्कूल से पानी की टंकी तक सीसी सड़क निर्माण शामिल है। भूमि पूजन मयूर पाटिल के हस्ते हुआ, जिन्होंने अपने संबोधन में महापालिका के पिछले 5 वर्षों के प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों व विधायक के प्रयासों की सराहना की। आज हमारे प्रभाग क्रमांक 11 और पैनल क्रमांक 4 यहाँ माननीय आमदार महोदय विश्वनाथ भोयर साहब, इनके विकास निधि से यहाँ की स्थानिक नगर सेविका नमिता पाटिल, इनका पाठपुरावा था, उसके लिए माननीय आमदार महोदय इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए निधि उपलब्ध करके दिया। उसके लिए बलियानी के लिए 75 लाख, मोहिली के लिए 50 लाख और टिप्पन नगर के लिए 25 लाख, ऐसे 1.5 करोड़ रुपए निधि उपलब्ध करके आज वो सब तीनों कामों का आज भूमि पूजन किया गया। कुछ आने वाले दिनों में ये सब काम मार्गी लगेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर निधि जो आता है आमदार महोदय को, उसमें बहुत सारा निधि ये ग्रामीण भाग के लिए वो देते हैं। विशेष प्रेम हमारे ये प्रभाग क्रमांक 11 पे माननीय आमदार महोदय का, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सालों से यहाँ विकास कार्य हुए नहीं थे, लेकिन आने वाले दिनों में और आमदार महोदय इनके माध्यम से यहाँ पे जोर से विकास कार्य हो रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पूरा भाग का काया पलट होएगा। आप देख रहे हैं यहाँ डीपी रास्ते की समस्या बहुत है, मोहिली रोड है, उम्बरनी रोड है। यहाँ के रास्ते जो 95 से बनाए थे, जो एग्जिस्टिंग रोड थे, तो अभी तक वो उसके ज़्यादा मतलब डीपी तक बना ही नहीं। लेकिन मैंने शासन स्तर पे पाठपुरावा करके हमारे पक्ष के मुख्य नेता, हमारे पक्ष प्रमुख, यहाँ के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के एकनाथ शिंदे साहब और हमारे हैट्रिक खासदार श्रीकांत शिंदे साहब और यहाँ कल्याण पश्चिम के कार्य सम्राट आमदार, इनके माध्यम से शासन से पूरा पाठपुरावा करके यहाँ 2 रास्तों के लिए निधि उपलब्ध करने की मांग की है। उसका इंस्ट्रूमेंट भी निकाल दिया गया है। मुझे लगता है कुछ आने वाले दिनों में
ये रास्ते के लिए निधि उपलब्ध की जाएगी और आने वाले भविष्य में, आने वाले काल में ये रास्ते डिप्पी के तरह बनाए जाएंगे और आमदार महोदय से माध्यम से बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी उन्होंने हमको बहुत सारा निधि दिया है, उसके भी उद्घाटन भूमि पूजन 16 करेंगे। सर, विधायक द्वारा आप लोग को हमेशा निधि दी गई है, लेकिन अभी आपने कहा कि पालिका प्रशासन जो है सौतेला व्यवहार करती है, हमारे साथ करते आई है, क्या कहेंगे आप? वो तो सही बात है, क्योंकि मोहिली गांव है जिन्होंने पहले तो बहिष्कार डाला था और बहिष्कार डाला था तभी अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए मोहिली की जगह उनको लगती है, जो 5-6 एकड़ जगह उन्होंने लिया, लेकिन मोहिली का विकास करने के लिए उनके पास निधि की उपलब्धता नहीं है। अभी आप देखें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक से शांताबाई नगर ये रास्ते की दुर्व्यवस्था आपने देखी रहेगी। इनसे मैंने वारंवार पाठ पुरावा किया, लेकिन इनके पास पैसे की तरतूद नहीं है। खाली इंस्ट्रूमेंट बनाते, अभी 2 साल हुआ, इनका इंस्ट्रूमेंट ही रेडी है। जो 4 लाख का था, 4 करोड़ 60 लाख का था, वैसा ही मैं सुन रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल परिस्थिति में इनके पास निधि की तरतूद नहीं है। तो मुझे महापालिका से यही सवाल है कि हमारे भूमिपुत्र की जगह तुमको प्रोजेक्ट बनाने में लगती है, जो पानी का 100 MLT का तुमने फिल्टर प्लान बनाया है और अभी और दूसरा एक 200 MLT का प्लान आप हमारे जगह में, भूमिपुत्रों के जगह में बना रहे हैं, लेकिन इनके रास्ता बनाने के लिए आपके पास निधि नहीं है। कल्याण से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। हिंगनघाट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कृति समिति और समता सैनिक दल के तत्वाधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई भीम सैनिकों ने रक्तदान कर महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को सफल बनाने में सोशल एक्टिविस्ट विक्रांत भगत, अरुण भगत, संजय दबड़े सहित अन्य ने सक्रिय सहयोग दिया। हिंगनघाट में इस प्रकार के आयोजन हर साल किए जाते हैं, जिसमें शहर के लोग धर्म, समुदाय और एकता का प्रतीक बनकर शामिल होते हैं। इस साल के कार्यक्रम ने स्थानीय लोगों को इसकी सराहना करने पर मजबूर कर दिया और कहा गया कि ऐसा आयोजन केवल वार्षिक ही नहीं बल्कि मासिक रूप से भी होना चाहिए, क्योंकि ये हिंगनघाट की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुजन नगर दाने मालेगांव में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने और डोंगराले गांव की मासूम बच्ची यज्ञा को न्याय दिलाने की मांग के लिए बहुजन नगर के संस्थापक संतोष भाऊ देवीदास शिंदे के मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती समिति 2025-26 की टीम ने विशाल कैंडल मार्च रैली आयोजित की। इस रैली में उपस्थित नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत बच्ची को श्रद्धांजलि दी और आरोपी को कठोरतम सजा देने व पीड़िता को शीघ्र न्याय प्रदान करने की मांग की। रैली के माध्यम से न्याय, संविधान, मानवता और समानता का संदेश समाज तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष विशाल शिंदे, कार्याध्यक्ष संतोष देवीदास शिंदे और साईनाथ मगरे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं नागरिक शामिल हुए। इस कैंडल मार्च ने स्पष्ट संदेश दिया कि बहुजन समाज अन्याय के खिलाफ एकजुट है और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अंत तक संघर्ष करेगा। नासिक से सीनू संवाददाता संजय जादव की रिपोर्ट। पालघर जिले के वसई फाटा मनीचा पाड़ा में गटर के लगातार बहते पानी के कारण पूरे इलाके में हालात खराब हो गए हैं। सड़क पर फैला गंदा पानी पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए फिसलन पैदा कर रहा है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। स्कूली बच्चों को स्कूल जाते समय बदबू और कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है, जिससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ने की संभावना है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है। वहीं पास में लगे बिजली के लाल डब्बे के पास पानी जमा होने से बड़ा हादसा होने का जोखिम भी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द गटर की मरम्मत कर पानी की निकासी सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि आम जनता और बच्चों को इस समस्या से राहत मिल सके। पालघर से सीनू संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।